सरकार के द्वारा अगर मानिए तो गुड न्यूज रोज आता है पेपर में। लाखों शिक्षक की बहाली होगी, लाखों बहालियां आएगी, करोड़ों महीने लगेंगे। झूठा वादा क्यों कर रहे हैं? झूठा क्यों बोल रहे हैं कि हम सब करके आए हैं? हम लोग 10,000 से ज्यादा संख्या में थे, आप चुपचाप लाठी मारते रहे और हम लोग लाठी खाते रह गए। देखिए, हमको लगता है कि सरकार अब 2024 का इंतजार कर रही है, तो हम लोग भी बेसब्री से 2024 का ही इंतजार कर रहे हैं। तेजस्वी जी जो हैं उन पे हम लोगों ने बहुत भरोसा किया था कि वो युवा के सरकार है, तो वो जब सत्ता में आएंगे तो कुछ अच्छा करेंगे। पहले वाले भी शिक्षा मंत्री थे तो वो ट्वीट करते थे, ये भी ट्वीट करते हैं। ट्वीट से रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलता है, ट्वीट से बिहार का शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर जाएगा। हम सिग्नेचर करके चले हैं। अरे भैया, तो आप सिग्नेचर करके चले हैं तो शिक्षा विभाग के आला अधिकारी उनको रोक के रखे हैं। कैसे भरोसा रहेगा भैया? एक कैबिनेट कह के 20 खत्म कर दिए, भरोसा कैसे रहा? एक ट्वीट करके सैकड़ों ट्वीट खत्म कर दिए, कैसे भरोसा रहेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। सीटेट बीटेट एसटीएट के अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार धरना स्थल पर बैठ भी रहे हैं। एक बार फिर से सीटेट बीटेट एसटीएट के अभ्यर्थी हैं जो धरना पर बैठ गए हैं। हम इनसे बात करेंगे। आप लोग लगातार धरना दे रहे हैं, आज फिर बैठ गए, क्या कुछ कहिएगा? सर क्या बोले, ये बिहार का दुर्भाग्य ही है कि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं ये करीब 3-4 साल से कंटिन्यू धरना दे रहे हैं और सरकार के द्वारा अगर मानिए तो गुड न्यूज रोज आता है पेपर में। लाखों शिक्षक की बहाली होगी, लाखों बहालियां आएगी, करोड़ों महीने लगेंगे, यही स्टेटमेंट आता है हमेशा। धैर्य बनाए रखे, तो कितना दिन धैर्य बनाए रखे आप ही बताइए। ये हम शिक्षक अभ्यर्थियों का धैर्य नहीं दिखा आपको कि 22 अगस्त को डाक बंगले चौराहे पे हम लोग 10,000 से ज्यादा संख्या में थे, आप चुपचाप लाठी मारते रहे और हम लोग लाठी खाते रह गए। ये हम शिक्षक अभ्यर्थियों का धैर्य ही था और कलम की ताकत थी। अभी भी जैसे ही प्रोटेस्ट का डेट रखा गया तो कहा क्या जाता है कि शिक्षक अभ्यर्थी धैर्य रखे, हम सिग्नेचर करके चले हैं। अरे भैया, तो आप सिग्नेचर करके चले हैं तो शिक्षा विभाग के आला अधिकारी उनको रोक के रखे हैं। कल कैबिनेट बैठक हुआ था, उसमें हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का उम्मीद था कि इस बार तो वो सिग्नेचर करके चले हैं। पहली बार ऐसा बोल रहे हैं तो कल तो दिखना चाहिए था नियमावली, कल भी नहीं दिख रहा है। बजट सत्र क्या लगा रखे हैं आप पूरी तरीके से सोच चुके हैं कि हम इनकी वैकेंसी को चुनावी मुद्दा बनाएंगे और उसके लिए वो पूरी तरीके का रोड मैप तैयार करके। मुझे तो लग रहा है कि वो क्यों नहीं अपने बात पे उतर रहे हैं। महिलाओं को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? वो क्यों नहीं बात समझ रहे हैं महिलाओं की? छोटे छोटे बच्चों को घर में हम लोग छोड़ के आज आंदोलन पे आए हैं, इतना समय पढ़ाई में बिताए, जीवन भर यही करें कि आने वाले बच्चे का भविष्य भी हम लोग सुधारें। क्यों हम लोग के साथ क्रूर मजाक किया जा रहा है? क्यों झूठ बोल रहा है कि मेरी वाइफ टीचर है, मेरी पत्नी टीचर है, मेरा भाई टीचर है तो सिग्नेचर कर दे तो उसको कैबिनेट में लाइए ना। झूठा वादा क्यों कर रहे हैं? झूठा क्यों बोल रहे हैं कि हम सब करके आए हैं? तो आप लोग कह रहे हैं कि चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, तो क्या लगता है कि 2025 में जब विधानसभा का चुनाव होगा उससे पहले आप लोगों को देखिए सर, 2019 से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग चुनावी मुद्दा तो बनने ही नहीं देंगे, चाहे जान जाए चाहे रहे। उससे पहले ले लेना है, पहले ले लेना है, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि एक बच्चे का भविष्य सुधारना है और बच्चे का भविष्य सुधारने के लिए यही हम लोग को मात्र एक स्रोत है, टीचर, जिसका हम लोग हर आहारता पूरा करके बैठे हुए हैं। अपने घर में भी बच्चे को छोड़कर आप प्रोटेस्ट? मैं अगर पड़ोस के मतलब फ्रेंड के अपने बच्चे को छोड़ के आई हूँ, अगर मेरे बच्चे को कुछ होता है तो इस सारी जिम्मेवारी शिक्षा मंत्री की है, क्योंकि हर समय वो पेपर में निकालते हैं कि आज बहाली होगी, कल बहाली होगी, दिसंबर में होगी, सारा वादा झूठा उनका निकलता है। क्यों कुर्सी पे बैठे हैं? छोड़ दो कुर्सी, जब शिक्षा के क्षेत्र में उनका कोई वैल्यू नहीं है शिक्षा का, झूठ बोलते हैं। यही शिक्षा में बताया जाता है कि झूठ बोलिए, कि बोला जाता है कि जान जाए तो जाए, बचन न जाए। उनका यही बस, कौन टीचर से पढ़े हैं कि शिक्षा का वैल्यू उनको पता नहीं है? सब महिलाओं को रोड पे लाके बैठाए हुए हैं, बच्चे का भविष्य खा रहे हैं। हम लोग इसीलिए उनको वोट दिए हैं। वोट दिया तो उस पे खर्रे उतरे और झूठे वादे मत करें और इलेक्शन का रास्ता हम लोग को नहीं दिखाए। हम बोल रहे हैं, हम लोग का लाइफ 1 दिन और 10 साल का नहीं है, जीवन भर हम लोग ढील चटा देंगे उनको। क्या लगता है, आप तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं रहा? कहते हैं कि युवा का सरकार है, अब युवा है जो नौकरी देंगे, तो क्या तेजस्वी विश्वास है? तेजस्वी जी जो हैं उन पे हम लोगों ने बहुत भरोसा किया था कि वो युवा के सरकार है, तो वो जब सत्ता में आएंगे तो कुछ अच्छा करेंगे, मगर वो डे बाय डे ऐसा काम करते जा रहे हैं कि उनका कोई भी काम, कोई भी वादे पूरे नहीं खड़े उतर रहे हैं।
ये सरकार इतनी झूठ बोल चुकी है कि इनके अब सच पे भी हम लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। क्या कहते हैं सरकारी जो आला अधिकारी होते हैं, आंदोलन मत कीजिए, आपका नियमावली पे सिग्नेचर हो गया है और कल के कैबिनेट में हम लोगों को झुनझुना पकड़ा दिया गया है। इस तरह से वो चाहते हैं कि अपना बजट सत्र पूरा कर ले। देखिए सरकार को पता है कि बच्चे भी समझ रहे हैं, लेकिन वो अपने पद की एक जो कहता है कि हम राजा हैं या कुछ भी कर सकते हैं, वो वही कर रहे हैं, एक हिटलर शाही पे उतर आए हैं वो। तो जो हम सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग का 2023 में नियुक्ति नहीं हुआ और इस मंथ में नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो सरकार को वोट भूल ही जाए कि कोई भी बच्चा देगा अब, क्योंकि वो तो चुनावी मुद्दा बना दिए हैं सीटेट बीटेट। और हाँ, हम सरकार को ये भी कहना चाह रहे हैं कि हम लोग को सिर्फ एक बहाली नहीं चाहिए, संपूर्ण बहाली चाहिए। 1 से 12 तक का संपूर्ण बहाली दीजिए और ऑनलाइन डोमिसाइल के साथ दीजिए। देखिए तमाम जो सीटेट बीटेट एसटीएट के अभ्यर्थी हैं काफी दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बार फिर से वो गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठ गए हैं। जिस तरह से कहें तो इन लोग जो अभ्यर्थी हैं वो इनका साफ तौर पर कहना है कि हमें सिर्फ जुमलाबाजी नहीं, जो नोटिफिकेशन वो दीजिए। क्या कहिएगा नीतीश जी, आप लोग श्राद्ध भी कर चुके हैं, सब चीज कर लिए, तब पर भी सरकार ने सुने, अब आप फिर से दोबारा धरना पर बैठे, तो क्या कुछ कहिएगा? देखिए हमको लगता है कि सरकार अब 2024 का इंतजार कर रही है, तो हम लोग भी बेसब्री से 2024 का ही इंतजार कर रहे हैं। जहां जैसे जस करनी तस भोग दाता, आप जैसा करने कीजिएगा वैसा भोगिएगा। हमें शिक्षक नहीं बनाइएगा, हमें रोजगार नहीं बनाइएगा, तो फिर आप भी सरकार से चले जाइएगा, सत्ता से चले जाइएगा। जो ये सत्ता लोभ नीतीश कुमार जी आपको इधर से उधर पलटी मरवाते रहता है। आप एक बार हमें रोजगार मोह में पढ़ के देखिए, जैसे ही रोजगार हम अभ्यर्थियों को मिल जाएगा, समझ लीजिए 2 लाख 2.5 लाख अभ्यर्थी हैं जिनको नौकरी मिल जाएगा, तो 2-2.5 लाख पर कितना वोट चढ़ जाएगा। आप सोचिए, आप वोट की समीकरण के, आप राजनीतिक दल वाले वोट के समीकरण के हिसाब से बात बोलते हैं और करते हैं, तो ये भी समीकरण मिला लीजिए अपने ओएसडी से, अपने जो सलाहकार हैं उनसे एक बार आप जानकारी लीजिए कि क्या वोट का समीकरण इन पर बन पाएगा। हमें भी इतना राजनीति को करीब से हम लोग देखने आ रहे हैं, जो पक्ष में रहता है वो विरोध करता है हमारा, जो विपक्ष में रहता है समर्थन करता है, जो चाहे कोई भी सरकार हो, वो उनको पोषित गुंडे बोलते हैं, वो उनको पोषित गुंडे बोलते हैं। तो हमें यही बोलेंगे हम, सीधा बात, नीतीश कुमार जी वोट का समीकरण पर आप बात करते हैं, तेजस्वी जी अगर वोट समीकरण पर बात करते हैं तो आइए उसी समीकरण पर बात कीजिए। 2.5 लाख अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दीजिए, सीटेट बीटेट टेस्टेड पास अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दीजिए, सरकार में बन जाइएगा। क्या तेजस्वी से भी अब भरोसा रहा कि नहीं रहा? कैसे भरोसा रहेगा भैया, एक कैबिनेट कह के 20 खत्म कर दिए, भरोसा कैसे रहा? एक ट्वीट करके सैकड़ों ट्वीट खत्म कर दिए, कैसे भरोसा रहेगा? भरोसा का बात ही नहीं उठता है, कोई औचित्य नहीं है भरोसा का यहाँ। क्या कहिएगा, शिक्षा मंत्री ट्वीट करके कहते हैं कि सवर करिए, सिग्नेचर कर दिए। नहीं, वो ट्वीट खेलते हैं। इससे पहले वाले भी शिक्षा मंत्री थे तो वो ट्वीट करते थे, ये भी ट्वीट करते हैं। ट्वीट से रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलता है, ट्वीट से बिहार का शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर जाएगा, ट्वीट करने से गरीब के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल जाएगा, ट्वीट से कुछ नहीं होता है। आपको नियमावली ला करके बहाली खोलना पड़ेगा, बहाली होगा तब तो हम शिक्षक जाएंगे विद्यालय में, तब तो बच्चों को पढ़ाएंगे, कि ट्वीट से हो जाएगा? ट्वीट से काम नहीं चलेगा। क्या कहिए नीतीश जी, एक बात तो पूछना चाहेंगे, शिक्षा मंत्री जिस तरह से विवाद में रह रहे हैं, इसके कारण तो ये भी डले हो रहा है, तो इस पर क्या कहिए? शिक्षा मंत्री से विवाद में, शिक्षा मंत्री से यही कहेंगे कि आप सारे मुद्दा को छोड़ करके बिहार का शिक्षा व्यवस्था को सुधार दीजिए, आजीवन विधायक मंत्री आप बने रहेंगे। एक बार आप शिक्षा व्यवस्था पर बात कीजिए, आप शिक्षा मंत्री है ना, शिक्षा व्यवस्था पर बात कीजिए, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाइए, आप हमारा भविष्य उज्जवल कीजिएगा, आप बिहार का भविष्य उज्जवल कीजिएगा, आप शिक्षा का अलग जगाइएगा, आपका भी अलग जग जाएगा, आपका भी नाम कोसों कोसों दूर पूरे देश में लियाने लगेगा। सर बताइए, आप लोग कितना दिन से धरना दे रहे हैं? फिर से अभी हम लोग 3 दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। अगर बिल्कुल 3 दिवसीय 9, 10, 11 अगर फिर भी हमारी मांग नहीं मांगी जाती है तो 20 के बाद हम लोग रोड पर भी उतरने का काम करेंगे।
तो आपने साफ तौर पर सुना जो तमाम सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हैं, जिस तरह से कहें लगातार इन लोगों का मांग है, जिस तरह से 7वें चरण की नोटिफिकेशन दे, और ये लोग लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, सड़कों पर भी उतरे थे और फिर से वो पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठ गए। तमाम खबरों पर मेरा न्यूज़ 24 के साथ नमस्कार।